नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे 10th का मैथ। आज बात करेंगे हम चैप्टर 1 की। इसका नाम है वास्तविक संख्याएं। बिना देरी के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हम पूरा का पूरा मैथ आपको उपलब्ध करवाएंगे। पहली प्रश्नावली जो इसकी है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे आज। प्रश्न 1 है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। दो चीज़ों की ज़रूरत इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पड़ेगी। मैथ जिनको बिल्कुल भी नहीं आता या शून्य से जिनको मैथ सीखना है, उनके लिए भी हम यहाँ पर ये चैनल आपके लिए बेस्ट होगा। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको ये दो चीज़ें संभवतः आपको दिखाई दे रही होंगी। अभाज्य संख्याओं का आपको पता होना चाहिए और सम संख्याओं का पता होना चाहिए। इसी को मैं आपके सामने यहाँ पर भी लिख के दे रहा हूँ। अभाज्य संख्याएं देखिए कौन सी होती है हमारी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी होती है 2, 3, 5, 7। उसके बाद 9 नहीं होती क्योंकि 10 है 9, हम 3 के साथ इसको भाग कर सकते हैं। उसके बाद 11, 13, 13 के बाद 15 हमारा नहीं आएगा। अगली है 17। ये सारी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। अगली हैं सम संख्याएं। ये तो आपको पता भी होंगी। 2, 4, 6, 8, 10 और इसी सीरीज में आगे। और इनके साथ आपको याद रखना है शून्य। अब देखिए, इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। अभाज्य संख्याओं से ही हम अभाज्य गुणनखंड, ये देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं तो हम अभाज्य संख्याओं से ही निकालेंगे। यदि क्वेश्चन के लास्ट में शून्य दिया हो या कोई सम संख्या हो तो वो 2 से भाग हो जाएगी। और यदि वो 2 से भाग नहीं होती है तो फिर हम 3 के साथ चेक करेंगे। जो 3 के साथ नहीं होगा उसे 5 के साथ, फिर 6 के साथ नहीं करेंगे क्योंकि हम अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं तो अभाज्य संख्याओं से ही निकालेंगे। फिर 7 से 11 से 13 से इसी तरह से आगे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करते हैं। 140, इसके हमने अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो देखिए इस फॉर्मूले के अनुसार लास्ट में 0 है तो इसका अर्थ ये हुआ ये 2 से भाग हो जाएगा। अब देखिए एक छोटा, इसलिए हम 2 का पहाड़ा 14 तक पढ़ेंगे। 7 दूनी 14 और 0 बचा तो 0 साथ में नीचे ले लेते हैं। अभी भी लास्ट में 0 है, फिर से 2 के साथ भाग होगा। देखिए अब 2 का पहाड़ा हम 7 तक पढ़ेंगे। 2 तिये 6, 2 चौके 8, 8 ज़्यादा हो गया तो 2 तिये 6। अब यहाँ से इस 2 तिये 6 और 1 7, एक हमारा जो कैरी रहा है उसे हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हो गया 10। अब 2 का पहाड़ा हम 10 तक पढ़ेंगे। 2 पंजे 10, ये आ गया हमारा 35। अब देखिए लास्ट में ना तो 0 है और ना सम संख्या है, तो इसका अर्थ है ये 2 के साथ अब नहीं जाने वाला है। और 2 के साथ नहीं जाएगा तो अगली संख्या हमारी अभाज्य संख्या 3 है। तो 3 के साथ हम चेक करेंगे। तो देखिए 3 के साथ करके देखते हैं। 3 एकम 3, तो 5 तो 3 के साथ जाएगा नहीं, इसलिए अब हम इसको, अगली संख्या हमारी अभाज्य संख्या 5 है तो 5 के साथ करके देखते हैं। देखिए 5 का टेबल हम 35 तक पढ़ेंगे तो ये 7 बार कट हो जाएगा। और देखिए 7 जो कि अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या हमारी अभाज्य संख्या के साथ ही कटेगी। तो 7 एकम 7, ये देखिए हमने निकाल लिए हैं 140 के अभाज्य गुणनखंड। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो देखिए यही हमारा आंसर है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं। जैसे 2 बार आया है तो 2 की घात हम 2 लिख देंगे इंटू 5 इंटू 7 आंसर। तो देखिए बड़ी आसानी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट सॉल्व कर दिया है। इतनी आसानी से आपको कहीं पर भी क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो चलिए इस चैनल का नाम ही हम आसान मैथ रख देंगे। चलिए बिना देरी के इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर फिर से हम वही रूल लगाएंगे। देखिए लास्ट में हमारी सम संख्या है तो ये कट हो जाएगा हमारा 2 के साथ। 2 का टेबल हम पढ़ेंगे 15 तक, 15 तक पढ़ा नहीं जाता तो 14 तक। 7 दूनी 14, एक हमारा कैरी, ये हो गया 16। तो 2 का टेबल 16 तक पढ़ा तो ये कटेगा 8 बार। अब देखिए फिर से सम संख्या लास्ट में तो फिर 2 के साथ जाएगा। 2 का टेबल हम 7 तक पढ़ेंगे तो ये 3 दूनी 6, एक कैरी
9 दूनी 18। दो के बाद अगली हमारी अभाज्य संख्या 3 होती है। तो चलिए अब इसको 3 से चेक करते हैं। 3 एकम 3 और 3 9, देखिए कट चुका है। अब 13 हमारी अभाज्य संख्या है, तो ये हमारा ये 13 के साथ ही हमारा कटने वाला, देखिए 13 एकम 13। तो इस तरह से हमारे 156 के भी अभाज्य गुणनखंड निकल चुके हैं। टू इंटू 3 इंटू 13। और देखिए यहाँ पर फिर से वही है, दो बार आया हुआ है, तो हम 2 का स्क्वायर कर देते हैं इंटू 3 इंटू 13 आंसर। चलिए इसका अगला पार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर अब लास्ट में हमारी सम संख्या नहीं है, तो 2 के साथ तो ये विभाजित होगा नहीं। फिर 3 के साथ करके देखते हैं। देखिए 3 एकम 3 3 दूनी 6, 2 यहाँ 4 थी है 12, 2 इधर आ गया 22 और 7 थी 21, एक यहाँ 5 थी 15। इसका मतलब ये 3 के साथ विभाजित हो जाएगा। देखिए 3 एकम 3 और 3 का टेबल हम 8 तक पढ़ेंगे, तो 3 दूनी 6, 2 कैरी हमारा 22, 7 थी 21 और एक कैरी 15 हो गया ये, तो 5 थी 15। 3 के साथ ही विभाजित हो चुका है। अभी देखिए फिर से 3 के साथ ही विभाजित हो जाएगा। 3 का टेबल 4 तक, 4 थी 12, 3 दूनी 6 और एक कैरी 5 थी 15। 3 के साथ ही पूर्णतः विभाजित हो गया है। अब देखिए 3 के साथ विभाजित नहीं होगा, आप करके देख सकते हैं। 425 3 के साथ विभाजित नहीं होगा। तो अगली संख्या 3 के बाद अभाज्य संख्या हमारी 5 होती है। 5 के साथ चेक करते हैं, तो 4 छोटा है, 42 तक पहाड़ा पड़ेंगे। 8 पंजे 40, 2 कैरी 25 हो गया, 5 पंजे 25। अभी भी 5 के साथ हो जाएगा ये। 5 एकम 5, 3 कैरी आ गया हमारा और 7 पंजे 35। अब क्योंकि 17 हमारी अभाज्य संख्या है, तो ये अभाज्य संख्या के साथ ही खुद के साथ ही कटेगी, तो 17 एकम 17। तो इस तरह से हमारे 3825 के अभाज्य गुणनखंड भी निकल चुके हैं। 3 इंटू 5 इंटू देखिए इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17 आंसर। देखिए ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए बिना देरी के इसका 4th पार्ट सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लास्ट में सम संख्या नहीं है, 5 है, तो अभी 2 के साथ जाएगा नहीं। 3 के साथ चेक करके देखते हैं। देखिए 3 एकम 3, 2 यहाँ पे 6 थी 18, 2 यहाँ पे 6 थी 18, 2 यहाँ पे, तो 3 के साथ 25 नहीं जाएगा, इसलिए 5 के साथ जाएगा ये। 5 एकम 5 और शून्य ऐसे उतार दीजिए और 5 एकम 5 कट गया। अब देखिए 5 के साथ ये विभाजित नहीं होगा, तो अगली अभाज्य संख्या हमारी 7 है। 7 के साथ कर देखते हैं। 7 एकम 7, 3 यहाँ पे 7 चुके 28, 2 यहाँ देखिए 7 के साथ कट हो जाएगा। 7 एकम 7, 3 हमारा कैरी 30। अब 28 तक पढ़ा जाएगा, तो 7 चौके 28, 2 कैरी 21 हो गया, 7 तिये 21। और एक बात और देखिए हमें ध्यान में रखना है कि हम सीक्वेंस में करें तो अच्छा होगा। देखिए हम 7 के साथ पहले नहीं कर सकते, पहले 5 उसके बाद 7, 7 के बाद, अब देखिए 7 के साथ ये होगा नहीं 143, तो इसको हम 11 के साथ करेंगे अगली अभाज्य संख्या। देखिए 11 एकम 11 और हमारा कैरी बचा 3, 11 तिये 33। ये 143 13 बार 11 के पहाड़े में कट गया है। तो देखिए अब 13 अभाज्य संख्या है, तो 13 एकम 13 ये इसके भी अभाज्य गुणनखंड निकल चुके हैं। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो देखिए यहाँ पे रिपीट में तो कोई संख्या है नहीं, इसलिए हमारा यही आंसर है। चलिए ये 5th पार्ट है, इस
क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये लास्ट में हमारी सम संख्या नहीं विषम संख्या है, और इसको मैंने चेक करके देख लिया है, 3 के साथ नहीं कटने वाला, 5, 7, 11 के साथ भी नहीं कटने वाला है। ये कटेगा हमारा 17 के साथ, 17 के साथ। देखिए कैसे, 17 चौके 68 और कैरी रह गया हमारा 6। अब देखिए 6 हम इसके साथ लगा देते हैं तो ये हमारा 62 हो गया। 17 थी 51, 51 के आगे हमारा कैरी रह गया 62 तक 11। तो देखिए 11 में इसके साथ लिखता हूँ 119 हो गया। ये कटेगा हमारा 17 सते 119। तो देखिए 17 की टेबल में ये कट चुका है। अब देखिए 17 के बाद हम देखते हैं, ये 17 के साथ 437 नहीं कटेगा, ये कटेगा हमारा 19 के साथ। 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 38 के आगे हमारा कैरी बचा 5, ये हो गया 57, 19 दिए 57। अब 23 आ गया, 23 तो हमारी अभाज्य संख्या है, मैंने पहले भी बताया है। तो 23 कटेगा हमारा 23 के साथ, 23 एकम 23। तो ये 7429 के हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गए 17 इंटू 19 इंटू 23। रिपीट है नहीं, तो हमारा आंसर यही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमने पूरा सॉल्व कर लिया। इसी तरह से आसान मैथ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, और एक प्रश्नावली की सभी वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद।